नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पूरब दिशा में हैं और चंद्र द्वितीयेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं। तो यहां पर हमें सुनने में आया कि शिवलिंग पर चंद्रमा, नाग देवता और बिच्छू की आकृति उभर आई है। तो ये कब से उभरी हुई है और इसकी मान्यता क्या है? और इस पर एक चीज़ और हमें सुनने में आया कि माँ गंगा मुंह में गंगा लिए इस पर दिखाई देती हैं। तो क्या कुछ इस पर दिखाई देता है वो सब कुछ हम जानेंगे। तो आइए, यहाँ पर पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सारी आकृतियाँ कब उभरी और कितने समय से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। सबसे पहले हमारे जो सहयोगी उनसे चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ आकृति इस पर उभरी हुई है। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये चंद्रमा की आकृति है और थोड़ा सा और इधर घूमेंगे तो देखेंगे नाग देवता और उसके ऊपर बिच्छू की भी आकृति है। महाराज जी से चाहेंगे थोड़ा सा ये दिखा दें एक बार, फिर उसके बाद हम महाराज जी से बातचीत करते हैं। कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं एक बार महाराज जी बताते चलिए आप। ये बिच्छू और मस्तक पर देखिए यहाँ गंगा जी का धारा निकला हुआ है और इधर नागराज हैं और इधर मस्तक पर ही चंद्रमा है जो साक्षात दिख रहा है आप लोगों को। तो ये क्या क्या आकृतियां हैं वो आपको हमने दिखा दिया पहले ही। अब आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कितने समय से यहाँ पर पुजारी हैं? मेरा नाम रविंद्र कुमार दास है। बाबा कृष्ण मोहन दास आश्रम चंद्र द्वितीयेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामघाट पर स्थित है। ये मंदिर 2005 में बना और हमारे महाराज जी 1991 में बनारस गए हुए थे। जो महाराज जी को स्वप्न में वहाँ विश्वनाथ जी ने कहा कि मेरा कुछ पंडित जी ने कहा था कि एक मूर्ति निकला है जो यहाँ उसमें चंद्रमा निकला हुआ है, साक्षात शंकर जी हैं। तो महाराज जी हंसी माने और कहे कि चलो हम देखेंगे। तो हम लोग गए, देख करके चले आए। हम लोगों को लेना होना नहीं था। ये शंकर जी का अयोध्या में मंदिर बनाने का कोई महत्व ही नहीं था कि आदमी सोचे यहाँ तो राम जी का मंदिर सब लोगों के पास है, हमारे पास भी था। तो हम लोग देख कर चले आए। तो फिर चले आए तो रात में स्वप्न में शंकर जी ने महाराज जी को कहा कि मैं अयोध्या चलना चाहता हूँ, आप मुझे ले चलें। महाराज जी कौन? हमारे गुरु जी थे श्री श्री 1008 श्री कृष्ण मोहन दास जी महाराज। तो उनके सपने में आए थे? हाँ। और हम लोगों के साथ यहाँ हनुमानगढ़ी के नंदराम दास, सुंदर भवन के महंत रामकरण दास जी, ये सब लोग साथ में ही गए थे बनारस 91 में 1900। तो ऐसी घटना हुई। तो फिर हम लोग गए उसके यहाँ मूर्ति वाले, जयपुर मूर्ति कला केंद्र है। तो गए तो कहा कि नहीं हम उत्तर भारतीयों को नहीं देंगे, हम दक्षिण भारत में देंगे, वहाँ शंकर जी का मान्यता है, वहाँ हमको बहुत पैसा मिलेगा आप लोगों को देने से कोई। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसी स्वप्न में भोलेनाथ आए थे, तुम दे दो भाई, अयोध्या में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे हम। ऐसे हुआ है कि हम माने द्वापर में नहीं, द्वापर का क्या बोलते हैं, त्रेता में हमारा अवतार हुआ था। तो हम दर्शन करने गए थे वही रामघाट स्थित। मैं चंद्र रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम दर्शन करने भगवान को गए थे। तो महाराज जी ने ऐसा कहा। तो मैंने महाराज जी के बातों में आकर के कहा ठीक है महाराज जी हम दे देंगे। तो महाराज जी ने जो कहा वो पैसा दे दिए। फिर यहाँ ले आकर के प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और देखिए आज रामलला हम लोगों के बीच आ भी गए हैं। पहले भोलेनाथ आए, फिर भगवान राम भी आज पधार चुके हैं। ऐसी इनकी महिमा है। और जो भी भक्त यहाँ जो मनोकामना लेकर आते हैं, पूजन पाठ करते हैं या कराते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। मतलब ये जो आकृतियाँ इस पर उभरी हुई हैं शिवलिंग पर, ये अभी की नहीं है, बहुत पहले की हैं, यहाँ आने से पहले ही थी। हाँ, पहले चंद्रमा थी। यहाँ आने के बाद हम लोग एक बालाजी मूर्ति कला केंद्र है अयोध्या में, तो उससे इसको हम लोग ने घसवाया। तो सर्फ, बिच्छू और गंगा जी के धारा यहाँ निकला हुआ है। पहले वो सिर्फ चंद्रमा ही वहाँ से हम लोग देख कर लाए थे। सिर्फ चंद्रमा ही? हाँ।
तो यहाँ पर जब इसे साफ करवाया गया, घिसवाया गया, तो फिर ये सारी आकृतियाँ देखने को मिली। हाँ, ये इतना ही नहीं, जितना घिसा गया उतना ही ये टाइट होते गया, माने और निखार आते गया इसमें। तो बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज झूठ बोल रहे हैं इस पे। यह तो झूठ देख लीजिए आप, थोड़ा सा हाथ से साफ करके दिखाइए। देखो भैया, यहाँ दिखाना क्या है, देखिए पानी से भी भिजा कर दिखाते हैं, कोई न पेंट है न कुछ है, यहाँ कोई चीज़ में देखिए सब। तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं, महाराज जी प्रूफ भी आपको दिखा रहे हैं। जो लोग ये कहेंगे कि ये हाथों से बनाया गया है या ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हैं महाराज जी बिल्कुल साफ करके दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए बिच्छू, गंगा जी का धारा, सर्प और चंद्रमा, ये तीनों। और इस साइड में देखिए ये बिच्छू की आकृति दिख रहे हैं ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। महाराज जी फूल उठा के रख दीजिए। तो इस शिवलिंग को आपको हमने दिखाया, तो महाराज जी से थोड़ा सा और हम बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी यहाँ पर अभी कितने भक्त आते होंगे? माने 200 से तो कम नहीं आते हैं सुबह जल चढ़ाने, और शुक्रवार और सोमवार को हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ अयोध्या वासी ही आते हैं या अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं जो बाहर से आते हैं? अयोध्या के तो कम लोग आते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं। और अयोध्या वाले क्षेत्र वाले तो आते ही हैं, और बाहर के सबसे अधिक आते हैं, जिसमें दक्षिण भारत के आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, कुछ चेन्नई साइड के आते हैं, और बिहार के सबसे अधिक आते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकता हो आपको मिले हों जो इन पर सवाल भी उठाते रहे हों, कहे हों कि ये सब आकृतियाँ आप लोगों ने बनवाई हों, ऐसा कोई मिला आपको जो इस तरीके से सवाल उठाया हो? सवाल उठाने वाला जो उठाएगा उसको कह दिया कि भाई जाकर तुम देख लो, पेंट है ही नहीं है, कटा छटा या पत्थर में कुछ साट करके लगाया नहीं गया है। तो ये तो आप भी देख रहे हैं, उसमें कोई कटिंग या कोई चीज़ दिखाई आपको दे तो बताइए, या लगता हो तो काले रंग में सफ़ेद जब लगाया जाएगा या काटा जाएगा तो इसमें चित्र बन जाता जी। लेकिन कोई चित्र हो या कुछ हो तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। पुरातत्व विभाग ने भी कहा कि नहीं महाराज जी इसमें कुदरती है, यहाँ इसका पुरातत्व विभाग छानबीन कर चुका है। कब किया पुरातत्व विभाग इसकी छानबीन? 2010 में। 2010 में क्या कहा था, एक बार फिर से बताइए। उन्होंने कहा कि ये पत्थर में बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक है? हाँ, काले ग्रेनाइट में एक कुदरती ही है, चंद्रमा, सर्प, बिच्छू और गंगा जी का धारा, कुछ बनाया हुआ नहीं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने सवाल खड़ा किया हो इन सब चीज़ों पे? नहीं, अभी तक तो हमसे नहीं किया है। करता है कोई मीडिया वाला हमसे पूछा था तो हम कहे भैया तुम देख लो, हम तो तुम्हारे सामने दिखा रहे हैं, यदि तुम्हें लगता है तो पुरातत्व विभाग को बुलाओ, खनन विभाग को बुलाओ और चेक करा लो, यदि ऐसी लग रही है शक तो। कहा कि नहीं, हम लोग भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन देखने में तो नहीं लगता है। उन्होंने भी कहा, इस चीज़ को माना। तो अभी जैसे रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए, अयोध्यावासी होने के नाते क्या कहेंगे आप? उम्मीदें तो आपको थी रामलला आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे हम अपने जीवन काल में देख पाएंगे, ये उम्मीदें थी आपको? ये तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन योगी मोदी के आने से उम्मीद बढ़ गई कि अब रामलला अपने गर्भगृह में आ जाएंगे। हम लोग बहुत खुश हैं कि रामलला आ गए, अब सब काम जय जय है। अच्छा, क्या जब भोलेनाथ यहाँ आए थे उस वक्त ही उम्मीद जग गई थी या फिर नहीं? तो हम लोगों को 1951 ईस्वी में गुरुजी ने कहा था कि भगवान अब चल दिए अयोध्या तो रामलला मंदिर बन जाएगा, ये श्योर है। देखिए कि 2022 माने ठीक 31वां बरस भगवान जी भी आ गए। ये भोलेनाथ के आने के ठीक 31वां भाग माने 31वां वर्ष बाद राम जी अपने घर गर्भगृह में पहुंच गए जी। तो महाराज जी से हमने बातचीत की और इस शिवलिंग को भी आपको हमने दिखाया। इस शिवलिंग को आपने देखा। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, तो महाराज जी से ही पूछते हैं ये स्थान मौजूद कहाँ पे? अगर आप आते हैं तो अगर आपके मन में देखने की इच्छा हो कि ये शिवलिंग कहाँ पर स्थापित है तो कैसे आप पहुँचेंगे? अगर मान लीजिए कोई राम मंदिर या हनुमानगढ़ी आता है, वहाँ से इस स्थान तक आना हो तो किस तरीके से वो आ सकता है, कौन से रास्ते से आ सकेगा?
ये हनुमानगढ़ी से ठीक पूरब साइड एक रोड आया है रामघाट चौराहा मानस भवन के लिए। यह बगल में कार्यशाला है जो जन्मभूमि का पत्थर रखा गया था, जो कार्यशाला है, और उसी के बगल में ही मानस भवन है। मानस भवन के ठीक बगल में परिक्रमा रोड पर ही मेरा चंद्र द्वितेश्वर नाथ महादेव मंदिर विख्यात है। कोई भी आदमी से पूछेगा लोग कि हमें शिव जी के मंदिर में जाना है, तुरंत बताएगा चंद्र द्वितेश्वर नाथ महादेव। और रामघाट चौराहा से दिखाई भी देता है, दक्षिण दिशा में बड़ा सा शिवालय चंद्र द्वितेश्वर नाथ का है जी। तो कहाँ पर मौजूद है ये महाराज जी ने बता ही दिया, और एक बार फिर से हम चाहेंगे लास्ट में आपको वो आकृतियाँ दिखा दें जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं इस शिवलिंग पर। जैसे कि ये आप देख सकते हैं चंद्रमा की आकृति, बगल में आप देखेंगे नाग देवता, और इसके ऊपर आप देखेंगे बिच्छू की आकृति और माँ गंगा। वो सारी चीज़ें आपको हमने पहले भी दिखाई थी। अब हम फूल वगैरह तो नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी इस वक्त दिखाई दे रही हैं वो आपको हमने दिखाया। क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा कोई शिवलिंग देखा जहाँ पर ऐसी आकृतियाँ उभरी हुई हों अपने आप? अगर आपने देखा है तो कहाँ पर देखा है वो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप अयोध्या आएँ तो एक बार हम चाहेंगे इस स्थान तक आएँ और महादेव के दर्शन करें और उन आकृतियों को देखें जो शिवलिंग पर उभरी हुई हैं। तो एक बार सारे लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव के नारे भी लगाएंगे। जय श्री राम।